पुलवामा के हाजनपोरा इलाके में आतंकियों से एनकाउंटर, एक जवान शहीद, एक आतंकवादी मारा गया, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, एक पुलिसकर्मी घायल, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बड़ा बयान, हमले में लश्कर के आतंकियों पर शक है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को सीमा पार से भारत भेजे जाने का शक। गृह राज्य मंत्री जी.के. रेड्डी जम्मू कश्मीर पहुंचे, शाम को बीएसएफ के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जम्मू में पिछले एक सप्ताह से ड्रोन के खतरे से निपटने पर हो सकती है चर्चा। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का बयान, सीजफायर समझौते के बाद एलओसी पर नहीं हुई कोई घुसपैठ। जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी, लोग चाहते हैं शांति और विकास। देश की सेना की ताकत में इजाफा, डीआरडीओ और एलएनटी द्वारा तैयार किए गए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सेना में शामिल किए गए। अब किसी भी तरह की जल बाधा को आसानी से पार कर सकेंगे जवान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा आने वाले समय में छोटी पार्टियों से करेंगे गठबंधन। बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुनाव में हेरफेर कर रही है। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी पर बरसी मायावती, अखिलेश की पार्टी को बताया स्वार्थी, कहा कोई दल समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहता। बिजली संकट को लेकर नवजोत सिद्धू का कैप्टन पर निशाना, सिद्धू ने कहा सही तरीके से काम हो तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं। पंजाब के रोपड़ में अकाली दल और बीएसपी ने बिजली संकट को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, लोगों को हाथ पंखे बांटकर प्रदर्शन किया। पंजाब में बिजली संकट गहराया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया, अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने की अपील की। बिजली संकट को लेकर अकाली दल का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना, कहा बिजली की वजह से किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा, कैप्टन कुर्सी बचाने के लिए एसी कमरों में लंच कर रहे हैं। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर आज शिरोमणि अकाली दल का जगह जगह प्रदर्शन, बिजली दफ्तरों के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे नेता। पंजाब में बिजली की कटौती को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, होशियारपुर, बरनाला, गुरदासपुर में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। मोगा में बिजली की कटौती से परेशान किसान, धान की फसल के लिए नहीं मिल रही है बिजली, सड़कों पर उतरे किसानों ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में शायर मुनव्वर राना के घर पर पुलिस की दबिश, परिवार ने लगाया पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप, कहा लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी बिना कुछ बताए अचानक घर में घुस आए। मुनव्वर के बेटे ने खुद पर फायरिंग होने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुनव्वर के बेटे ने खुद पर फायरिंग की साजिश रची, पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमें बनाई हैं। मुनव्वर राना की बेटी का पुलिस पर आरोप, कहा देर रात 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घर में घुसे, बच्चों महिलाओं के फोन छीने गए। सुमैया ने कहा आरोपियों को पकड़ने की बजाय हमें परेशान कर रही है। एबीपी न्यूज से शायर मुनव्वर राना ने बातचीत की। राना ने कहा देर रात 1 बजे पुलिस ने घर को घेरा, ऐसा लग रहा था घर नई कश्मीर है, पुलिस को मुझसे बात करनी चाहिए थी। राणा परिवार का आपसी विवाद आया सामने, मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल राणा ने मुनव्वर के बेटे तबरेज पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में 2 दिन तक लू का कहर जारी रहने का अलर्ट, कई जगह 40 डिग्री के पार तापमान, गर्मी से झुलस रहे हैं लोग। दिल्ली में कल भी लू और गर्मी से रहा बुरा हाल, कल 43.6 डिग्री रहा तापमान, टूटा 89 साल का रिकॉर्ड। डॉक्टर्स के मुताबिक हीट स्ट्रोक, डायरिया और टाइफाइड का खतरा बढ़ा। उत्तर प्रदेश में गर्मी से लोग हुए बेहाल, लखनऊ में लू के थपेड़ों से लोग परेशान, लखनऊ में पारा 32 डिग्री के पार पहुंचा।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों को और एक हफ्ते मानसून के लिए करना होगा इंतजार। तब तक सहनी होगी गर्मी। आज बिहार, झारखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। कई जगह भारी बारिश का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने इस महीने के तीसरे और चौथे हफ्ते में पूरे देश में सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की, यानी करीब 90 से 100% बारिश होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बीच 24 घंटे में 46,617 नए मामले, 853 लोगों की मौत। 24 घंटे में 59,384 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 42,64,123 लोगों को वैक्सीन लगी। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई में 1 जुलाई को नहीं हुआ टीकाकरण। बीती रात मुंबई में कोविशील्ड के 1.25 लाख डोज मुंबई पहुंचे। देर रात से अब तक डोज का वितरण जारी। बीएमसी के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक लगेगी वैक्सीन। तो देखिए यहां पर जिस तरीके से बीएमसी का ये कहना है कि अब जो वितरण है डोज का वो लगातार हो रहा है। यहां आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोविशील्ड के 1.25 लाख डोज जो हैं वो मुंबई देर रात पहुंचे हैं और लगातार टीकाकरण का ये अभियान जिसमें लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीएमसी के मुताबिक आज फिर से वैक्सीनेशन होगा। दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना संक्रमण जिस तेजी से अब लगातार वो गति कम हो रही है, तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर भी अब रफ्तार बढ़ाई जा रही है। बात यहां पर हम मुंबई की कर रहे हैं क्योंकि यहां 1 जुलाई को टीकाकरण नहीं हुआ था, लेकिन अब बीती रात यहां पर कोविशील्ड के 1.25 लाख डोज एक बार फिर से पहुंचाई गई है और आज दोपहर 2 बजे से लेकर रात यहां पर शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन का ये काम फिर से शुरू कराया जाएगा। तो कोविशील्ड वैक्सीन की खेप मुंबई पहुंच चुकी है। रात की खबर, क्योंकि कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच तो रहे थे लेकिन वहां पर वैक्सीन मौजूद नहीं थी और अब ये खेप वहां पहुंचाई गई है और अब लोगों को वैक्सीन मुमकिन है कि यहां पर उपलब्ध होगी, क्योंकि अब लोगों को भी ये समझ आ रहा है कि कोरोना से इस जंग में वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन की डोज भी लगाई जा रही है। इधर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा है कि ये कहना गलत है कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इसके लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 100 से कम नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 93 नए मामले और 4 मरीजों की मौत हो गई। मुंबई में 661 नए मरीज और 21 की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण महाअभियान को झटका लगा है। बीकेसी समेत टीका केंद्रों पर नहीं हुआ टीकाकरण। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में 11वीं एफआईआर दर्ज की गई। अंधेरी के एमआईडीसी थाने में यह केस दर्ज किया गया। 200 से ज्यादा लोगों को फर्जी वैक्सीन दी गई थी। एमपी के छिंदवाड़ा में वैक्सीन के लिए भगदड़ मची। वैक्सीनेशन सेंटर खुलते ही लोग गिरते पड़ते अंदर घुसने लगे। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, वीडियो वायरल हुआ। एमपी के बैतूल में एक युवक का वैक्सीन लगाने के बाद आंखों की रोशनी जाने का आरोप। 26 जून को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। अब युवक सरकार से इलाज का खर्च और मुआवजे की मांग कर रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 4,481 नए मरीज मिले हैं। 102 लोगों की मौत हो गई है। 5 जुलाई तक कई पाबंदियां रहीं। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर आलाकमान जल्द ले सकता है कोई बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कैबिनेट में फेरबदल होने की भी संभावना है। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से कांग्रेस आलाकमान नाराज। आलाकमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति साफ करने का निर्देश दिया था। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत बोले, मैंने कहा था 8 से 9 जुलाई तक समाधान निकल आएगा। अब सब कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में है। सभी लोगों का पक्ष उनके सामने रख दिया गया है। पंजाब कांग्रेस में विवादों के बीच चंडीगढ़ में लंच के बहाने अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन। कैप्टन के घर पर बैठक में 16 में से 6 मंत्री शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ लंच पर नहीं पहुंचे।
बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गुरजीत औजाला का बयान, बोले कैप्टन के लंच में नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ 2022 के चुनावों को लेकर चर्चा की गई। पंजाब के बाद हरियाणा कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह। हुड्डा समर्थक कुछ विधायक प्रभारी विवेक बंसल से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को हटाने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान सौंपने की मांग की। पंजाब माइनिंग केस में नया मोड़। ब्यास में अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। माइनिंग ठेकेदार ने साइट पर जबरदस्ती घुसने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता विधायक अमानतुल्लाह खान को आयकर विभाग का नोटिस जारी किया गया है। अमानतुल्लाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसे नोटिस से हम डरने वाले नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में बड़ा संकट, अफसरशाही से परेशान। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की, बोले पियोन तक बात नहीं सुनते। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का अपनी ही पार्टी के मंत्रियों पर बड़ा आरोप, कहा बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जमकर चल रही है घूसखोरी। बिहार में ट्रांसफर में घूसखोरी के आरोप प्रत्यारोप के बीच शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 30 जून को जारी 257 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के यहां पर तबादले का आदेश वापस लिया। पटना में 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती मनाने की भव्य तैयारी। पारस गुट ने एलजेपी ऑफिस और आसपास के इलाकों को पोस्टरों से पाट दिया है, लेकिन चिराग पासवान को कहीं जगह नहीं दी गई। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की। टीएमसी से बीजेपी में आए दिनेश त्रिवेदी से भी मिले शुभेंदु अधिकारी। श्रीनगर कथित जबरन धर्म परिवर्तन में तीसरी लड़की का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में अपनी मर्जी से शादी की बात कह रही है। पुलिस और परिवार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में गिरफ्तार आरोपी इरफान, राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को 5 दिनों की एटीएस रिमांड। आरोपियों के मोबाइल डेटा, बैंक डिटेल्स और गिरोह से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर पूछताछ होगी। यूपी धर्मांतरण मामले में फंडिंग के आरोपी सलाउद्दीन को वडोदरा लेकर पहुंची एटीएस की टीम। घर और ऑफिस की हुई तलाशी, एक कंप्यूटर समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए। सलाउद्दीन पर 30 लाख रुपए की फंडिंग का आरोप है। कश्मीर में सिख धर्म परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन। मेरठ में हिंदू और सिख संगठनों के नेताओं ने देश भर में धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी मॉडल लागू करने की मांग की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बयान, कहा जमीन खरीद में कोई घोटाला नहीं हुआ। भव्य राम मंदिर के लिए जमीन जरूरी थी। मंदिर निर्माण में बाधा डालने के लिए घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा गोविंद देवगिरी को ट्रस्ट के लोगों ने सही जानकारी नहीं दी, उन्हें गुमराह किया गया। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय पर भी सवाल खड़े किए। मुंबई में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला केस की जांच में ईडी ने एक चीनी मिल को सीज किया। सूत्रों के मुताबिक ये चीनी मिल अजित पवार के करीबी की है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से औपचारिक तौर पर रिहाई की उम्मीद है। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे हैं चौटाला, अभी पैरोल पर बाहर। दिल्ली में लाल किला हिंसा मामले के मुख्य आरोपी लखा सिधाना से फिर पूछताछ होगी। कल क्राइम ब्रांच के सामने पहली बार पेश हुआ था। कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज ईडी समन भेज सकती है। देशमुख को अगले हफ्ते बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया जा सकता है। 100 करोड़ के वसूली मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है ईडी। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई। इस पर बयान के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह पर कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय होंगे या नहीं, इस पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। थरूर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट आज बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर एनएचआरसी की दी गई रिपोर्ट पर करेगा विचार। 30 जून को कमेटी ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। गृहमंत्री अमित शाह का 72वें बैच के लिए नए आईपीएस अफसरों से संवाद, कहा पुलिस की छवि में सुधार के लिए संवाद और संवेदना जरूरी।
दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया हाई कोर्ट का आदेश। कोरोना के बीच शिक्षा सत्र 2020 और 21 में चार्ज की गई फीस में 15% की कटौती। सिर्फ मासिक फीस ही लेंगे स्कूल। हरियाणा में फरीदाबाद के डीएवी स्कूल की छात्रा ने पीएम मोदी को निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भावुक चिट्ठी लिखी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये चिट्ठी। बच्ची के समर्थन में अभिभावकों ने डीएवी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज दोपहर संभालेंगे चार्ज। मुकुल के गृह जिले शामली में खुशी का माहौल, परिवार और करीबियों ने मिठाई बांटी। गुजरात से बेगुनाह साबित होने के बाद जेल से 11 साल बाद अपने घर जम्मू कश्मीर लौटा बशीर। पिता को आखिरी पल ना देख पाने पर है अफसोस। छतरपुर में बक्सवाहा के जंगल में हीरा खदान के लिए पेड़ काटने पर एनजीटी ने रोक लगाई। कहा, बिना वन विभाग की अनुमति के न काटे जाएं एक भी पेड़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में राशन ना मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा फूटा। अधिकारियों के सामने ही राशन की दुकान में लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई। भोपाल के साकेत नगर में बास्केटबॉल ग्राउंड में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लगाए बास्केटबॉल के शॉट्स। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ने जारी की कंप्लायंस रिपोर्ट। जून में शिकायत की गई 5,502 पोस्ट में से 4,249 के खिलाफ एक्शन का दावा। 1200 से ज्यादा पोस्ट हटाए। नए आईटी नियमों के तहत फेसबुक आज अपनी अंतरिम अनुपालन रिपोर्ट जारी करेगा। ट्विटर से गतिरोध जारी। आईटी मंत्रालय ने सख्ती के साथ कहा, कानून हर हाल में सभी को मानना होगा। गुरुग्राम में शराब की दुकान के बाहर बाइक सवार एक युवक ने फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस के मुताबिक चारों युवक बाइक पर आए थे। पुलिस ने जांच शुरू की। गुजरात के पंचमहल में बीजेपी विधायक जुआ खेलने और शराब रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। रिजॉर्ट में छापेमारी की। पुलिस ने 25 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। यहां पुलिस ने 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। केसरी सिंह ने खुद पर लगे हुए आरोपों को बेबुनियाद कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।